औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद याकूब मुहिउद्दीन क़ादरी, जानशीन सज्जाद नशीन और मुतवल्ली अंडर 42 वक्फ एक्ट, दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर क़ादरी जो हमारे जद्दे आला है, हज़रत की मज़ार अंदर है। हज़रत की टोटल अराज़ी वक्फ लैंड 39 एकड़ 10 गुंटे है, जिसमें से 1011 1012 दरगाह की है। 1012 में हमारे पुराने किराएदार थे एक मुर्तज़ा साहब, उन्होंने बोलने के बावजूद हम ये काम स्टार्ट किया। तकरीबन ये अराज़ी 18 गुंटे है ये 1012 दरगाह की, प्लस ये एक्सटेंड जो है सामने। टोटल अराज़ी में 8 सर्वे नंबर से और 39 एकड़ 10 गुंटे है। चंद दिनों से यहाँ का लोकल पॉलिटिशियन का लड़का और चंद पॉलिटिशियंस मिलके हमारी दरगाह की ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। हमने डायरेक्ट कलेक्टर मैडम को रुजू हुआ, MRO को रुजू हुआ और कलेक्टर RDO को रुजू हुआ। होने के बावजूद कलेक्टर मैडम, करुणा क्रांति मैडम मेमो इशू करे, जितने लीगल इंक्रोचमेंट्स है उसको डिमोलिश करो। मेरा कहना यही है, एज़ पर लॉ, एज़ पर वक्फ रूल्स, वक्फ की ज़मीन वक्फ को आ जाए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और CO साहब का बहुत ताउन है हमारे साथ, जिसकी वजह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सक रहे हैं। मैं मुतवल्ली 42 अंडर वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड रेजोल्यूशन मेरे को 2021 में मुतवल्ली बनाया। बनाने के बाद मैं इस चीज़ की ज़मीनात को, इसके जितने प्रॉब्लम्स थे उसको एक एक तरीके से सॉर्ट आउट किया। चंद दिन से लैंड ग्राबरा दरगाह की ज़मीन को हड़प कर कॉम्प्लेक्सा बना रहे हैं। मैं कलेक्टर मैडम का ने रुजू हुआ, कलेक्टर मैडम फ़ौरन म्यूनसिपल कमिश्नर को बोले ये दरगाह की ज़मीन पे जितने भी लीगल इंक्रोचमेंट है उसको डिमोलिश करो बोल के मेमो दिए। देने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर एक्शन नहीं लिए, MRO एक्शन नहीं लिए, DPO एक्शन नहीं लिए। फिर मैं रिप्रेजेंटेशनों पे रिप्रेजेंटेशन कम से कम 30 से 35 रिप्रेजेंटेशन दिया, इसके बावजूद कुछ एक्शन नहीं हुआ। मैं हाई कोर्ट को गया, रिट फाइल किया, WP नंबर है 2388 ऑफ 2023। फ़ौरन डायरेक्शन आया हाई कोर्ट का 21 दिन के अंदर इलीगल इंक्रोचमेंट डिमोलिश करो करके फाइल रिपोर्ट सबमिट करो बोल के। आज 40 दिन हो गया, अब तक कोई ना डिमोलिश हुआ, ना डिमार्केशन हुआ, ना कुछ हुआ। वक्फ बोर्ड की टीम, वक्फ बोर्ड 3-4 दफ़ा आई, मैं खुद आया, आके लेटर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रही। म्यूनसिपल कमिश्नर टोटल लैंड ग्राबरों को सपोर्ट कर रही, टोटल लोकल कॉरपोरेटर को सपोर्ट कर रही। तो मैंने दरगाह की ज़मीन की हिफाजत होना बोल के काम का आगाज़ किया। अभी कुछ ही देर में आपको बताएंगे ये ज़मीन। तो दरगाह को 1 रुपये की आमदनी नहीं है, दरगाह की ये लैंड है, हम वक्फ की लैंड है बोल रहे हैं। हम ये काम आगाज़ किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, वक्फ बोर्ड को इत्तला दी, वक्फ बोर्ड हमारे को परमिशन दिया। देने के बावजूद हमारा काम रोक के हमारे खिदमत गुजार महबूब को सता रहे, हमारे मिस्त्री को सता रहे, काम रोके। अब मैं कमिश्नर से मिला, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर से मिला। मिलने के बाद पूरी तफसीलात बताया, सब करा। नहीं ऑनलाइन करके आओ, ऑनलाइन करके आओ, उसके बाद जो है सो वो करो, काम स्टार्ट करो। पहले बोले उन्होंने वक्फ बोर्ड से लेटर लाओ, वक्फ बोर्ड लेटर दे दिया, वक्फ की लैंड है, वक्फ की इनकम के लिए मड़ियाँ बन रही, वो लेटर एक्सेप्ट नहीं करे। परमिशन लाओ, ये परमिशन लेके आया मैं, वक्फ बोर्ड परमिशन दे दिया। परमिशन लाने के बावजूद भी ये लेटर को ना एक्सेप्ट कर रही, ना ले रही, ना मान रही। अब बोल रही इसको मैं KTR KCR साहब से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप ही की हुकूमत में ये नाजायज़ तकलीफ़ां दे रहे हैं। मैं KTR और KCR साहब से यही गुजारिश कर रहा हूँ, एक नज़र गद्वाल की वक्फ लैंड के ऊपर भी नज़र डालिए। टोटल दरगाह की अराज़ी है 39 एकड़ 10 गुंटे। दरगाह को 1 रुपये की आमदनी नहीं है, हमारे को आमदनी की भी ज़रूरत नहीं है। दरगाह की ज़मीन दरगाह को आ जाए, हमारा ये मकसद है। 53 से टिल डेट तक हमारे पास रिकॉर्ड है। हम कई सारे कंप्लेंट्स दे चुके, कई सारे FIR कर चुके, कोई लैंड ग्राबरों के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर CBCID इंक्वायरी कराइए और इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं
चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन रहने दो, चाहे छोटा आदमी रहने दो, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। और ये दरगाह की अराजी हम बचा रहे हैं एज़ पर मुतवल्ली। मेरा फ़र्ज़ है ये ज़मीन बचाना, मेरा फ़र्ज़ है इसकी ज़मीन प्रोटेक्ट करना। मैं तकरीबन यहाँ के घरां वालों को कहना ये चाह रहा हूँ, मुझे घरां वालों से 1 रुपये की तकलीफ़ ना थी, ना है, ना रहेंगी, एज़ पर लॉ, एज़ पर वक्फ रूल्स। अब जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकल के आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सा बना रहे हैं, उन लोगों को भी बोल दे रहा हूँ कि दुनिया भी ख़राब हो जाएंगी, आखिरत भी ख़राब हो जाएंगी, मत करो, ये मत सताओ, ये मेरा परमिशन है। मैं अभी कलेक्टर मैडम करने गया था, आरडीओ करने गया था, गढ़वाल एसपी करने गया था, गढ़वाल एसओसी करने गया था। जाके आने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर को बोला ये अननेसेसरी आप मेरे को नाजायज़ सता रही। हालांकि 3 महीने से मेरा मटेरियल, दरगाह का सामान, दरगाह का काम रुके हुआ है, 3 महीने से पूरा चूकनाचूर कर चुके हैं। इसके ज़िम्मेदार सतीश जो प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पता नहीं है, आ रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं मेरे खिदमत गुजार को और हमारे मिस्त्री को। ये आके काम रुका रहे हैं, लैंड ग्राबरों का काम नहीं रोक रहे हैं, लैंड ग्राबरों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, डोर नंबर दे रहे हैं, जबकि क्लियर मेंशन है प्रोबेटेड लिस्ट में ये सर्वे नंबर। इसके बावजूद भी बाई 1 बाई 2 करके डोर नंबर दे रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार म्यूनसिपल कमिश्नर है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है। जानबूझ के कई सारे लेटर्स दिए हम, ये सर्वे नंबर पे डोर नंबर्स मत दियो, कई सारे लेटर्स दिए, रिप्रेजेंटेशन दिए। ये मेरी प्रोसीडिंग है अंडर 42 वक्फ एक्ट के तहत मेरे को मुतवल्ली बनाया गया। मेरा फ़र्ज़ है बचाना, मेरा फ़र्ज़ है डेवलपमेंट करना। मैं